देखिए, वैदिक काल में और उससे पूर्व सिंधु सरस्वती काल में इस क्षेत्र में सरस्वती नदी का प्रवाह होता था। तो जिस क्षेत्र में जन्म लेता है, उसके ऊपर उस क्षेत्र का एक कर्ज होता है। नमस्कार दोस्तों, बागड़ी मीडिया देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रवीण भाटिया सर एक नई मुहिम लेके आए हैं आज विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर, जांगड़ यात्रा, जिसके अंदर श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ को विश्व में पर्यटन के रूप में विकसित करने की एक नई मुहिम छेड़ी है। आपको पता होगा कि बहुत समय पहले सिर्फ यहाँ मरुस्थल थे और इंदिरा गांधी नहर आने के बाद यहाँ पर खेती विकसित हुई, लेकिन प्रवीण भाटिया सर के मुताबिक ऐसा मानना है कि यहाँ पर पूर्व में एक नदी बहती थी और एक तीर्थ भी था, और जितने भी यहाँ के पर्यटन स्थल अब तक समाज और लोगों से अछूते रहे हैं, उनको फिर से जागृत करने का, लोगों को उनके बारे में बताने का, पर्यटन के रूप में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र को विकसित करने का ये मुहिम श्री प्रवीण भाटिया सर ने आज छेड़ा है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, भाटिया सर से ही बात कराएंगे। और इस जांगड़ यात्रा के अंदर जितने भी पर्यटन स्थल श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ में आते हैं, जैसे कालीबंगा, लैला मजनू की मजार, भारत पाकिस्तान बॉर्डर, और ये आप चित्र देख रहे हैं, इसके अंदर पूरा विवरण दिया हुआ है। 2 दिन ये यात्रा चलेगी, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ हैं आज विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर श्री प्रवीण भाटिया जी। सर, सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्षेत्र को इतना कुछ दे चुके हैं और आज एक नई मुहिम छेड़ी है, सर क्या मतलब सोच? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का जो जिस क्षेत्र में जन्म लेता है, उसके ऊपर उस क्षेत्र का एक कर्ज होता है। सर, जो पोस्टर अभी तक मैंने देखे हैं, उसमें क्षेत्र में कुछ तीर्थ स्थल और एक नदी के बारे में कुछ ऐसा वर्णन है, सर उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, वैदिक काल में और उससे पूर्व सिंधु सरस्वती काल में इस क्षेत्र में सरस्वती नदी का प्रवाह होता था। और चूंकि हम सभी जानते हैं कि ऋग्वेद के अनेक मंत्रों की रचना इस परिक्षेत्र में की गई है। और सबसे बड़ी बात कि महाभारत काल में भीम ने, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बलराम ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और युद्ध के दौरान सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित अनेक तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया। और उसमें से कुछ तीर्थ स्थल जैसे कि विनशन और शंख, वो इसी परिक्षेत्र में स्थित थे। अगर हम लोग उन तीर्थ स्थलों को पुनर्जीवित कर पाते हैं, यहाँ की लोकेशंस को फिल्म निर्माताओं तक पहुँचा पाते हैं, या डाबला क्षेत्र में श्री गुरु जंबेश्वर अभयारण्य का निर्माण करने में कोई भूमिका अदा कर पाते हैं, तो निसंदेह ये हम सब लोगों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। सर, जैसे श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़ क्षेत्र है, सीमावर्ती माना जाता है और पर्यटन की दृष्टि से तो यहाँ पहले मुझे लगता है ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इस यात्रा के बाद आपको क्या अपेक्षा है? इस यात्रा में
जहाँ तक मैं मानता हूँ कि राज्य सरकार विशेषकर हमारी उप मुख्यमंत्री पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्रीमती दिया कुमारी भी बहुत ही रुचि ले रही हैं और अभी उन्होंने सभी जांगल यात्रियों को एक शुभकामना संदेश भी प्रेषित किया था। तो मुझे लगता है कि आगामी समय में इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित किया जा सकता है। विशेषकर बॉर्डर टूरिज्म की हमारे यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको इस यात्रा के लिए। पूरा क्षेत्र, हम सभी मीडिया और सब लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑल दी बेस्ट। धन्यवाद। जय जंगल।